मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु के शरीर से एक तेजस्विनी कन्या उत्पन्न हुई। इसी कारण से इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। आज के दिन भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण की पूजा में केवल फल ही अर्पित किए जाते हैं। फलाहार में भी केवल फलों का ही भोजन किया जाता है। जय सिया राम दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। तो देखिए, अगर आप लोग भी एकादशी के व्रत उठाना चाहते हैं तो उत्पन्ना एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ मानी जाती है और इसी दिन से ऐसा कहा जाता है कि एकादशी के व्रत प्रारंभ करने चाहिए। अगर आप किसी कारणवश नहीं कर पाए हैं या आपने किसी और एकादशी से उठा लिए हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप विचार कर रहे हैं उठाने का तो आप उत्पन्ना एकादशी से उठा सकते हैं। और आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को उत्पन्ना एकादशी की कथा सुनाने वाली हूँ। तो देखिए, जब भी आप कोई कथा सुनते हैं तो उसे पूरा ज़रूर सुने, आधा मत छोड़ें, उससे दोष लगता है। कोई समस्या है, कुछ ऐसी इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप नहीं ऐसी कोई इमरजेंसी वाली बात है तो प्लीज़ हमेशा कथा को पूरा सुनिए, नहीं तो आपको दोष लगेगा। तो चलिए कथा को शुरू कर लेते हैं। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, इस व्रत का वृतांत और उत्पत्ति प्राचीन काल में भगवान कृष्ण ने अपने परम भक्त युधिष्ठिर से कही थी। वही मैं तुमसे कहता हूँ। एक समय युधिष्ठिर ने भगवान से पूछा था कि एकादशी व्रत किस विधि से किया जाता है और उसका क्या फल प्राप्त होता है। उपवास के दिन जो क्रिया की जाती है आप कृपया करके मुझसे कहिए। यह वचन सुनकर श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, मैं तुमसे एकादशी के व्रत का महात्म्य कहता हूँ। सुनो। सर्वप्रथम हेमंत ऋतु में मार्गशीर्ष कृष्ण एकादशी से इस व्रत को प्रारंभ किया जाता है। दशमी को सायकाल भोजन के बाद अच्छी प्रकार से दातून करें ताकि अन्न का अंश मुंह में ना रहे। रात्रि को भोजन कदापि ना करें, ना अधिक बोलें। एकादशी के दिन प्रातः जल्दी उठकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। इसके पश्चात शौच आदि से निवृत्त होकर शुद्ध जल से स्नान करें। दोनों ही एकादशी, कृष्ण पक्ष की एकादशी और शुक्ल पक्ष की एकादशियों को एक समान ही समझना चाहिए। जो मनुष्य भी एकादशी व्रत को पूरे विधि विधान से करता है, ऐसा कहा जाता है कि उन्हें शंखोद्वार तीर्थ से स्नान करके भगवान के दर्शन करने से जो फल प्राप्त होता है वह एकादशी व्रत के 16वें भाग के भी समान नहीं है। यही कारण है कि एकादशी व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया गया है। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, आपने हजारों यज्ञ और लाख गोदान को भी एकादशी व्रत के बराबर नहीं बताया, सो यह तिथि सब तिथियों से उत्तम कैसे हुई बताइए। भगवान कहने लगे, हे युधिष्ठिर, सतयुग में मुर नाम का दैत्य उत्पन्न हुआ। वह बड़ा बलवान और भयानक था। उस प्रचंड दैत्य ने इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि आदि सभी देवताओं को पराजित करके भगा दिया। तब इंद्र सहित सभी देवताओं ने भयभीत होकर भगवान शिव से सारा वृतांत कहा और बोले, हे कैलाशपति, मुर दैत्य से भयभीत होकर सब देवता मृत्यु लोक में फिर रहे हैं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवताओं, तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान विष्णु की शरण में जाओ। वे ही तुम्हारे दुखों को दूर कर सकते हैं। शिव जी के ऐसे वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर में पहुँचे। वहाँ भगवान को शयन करते देख हाथ जोड़कर उनकी स्तुति करने लगे कि हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। देवताओं की रक्षा करने वाले मधुसूदन, आपको नमस्कार है। आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब आपकी शरण में आए हैं। आप इस संसार के कर्ता, माता पिता, उत्पत्ति और पालन करता और संहार करने वाले, आपको शांति प्रदान करने वाले हैं। आकाश और पाताल भी आप ही हैं। सबके पितामह ब्रह्मा, सूर्य, चंद्र, अग्नि, सामग्री, होम, आहुति, मंत्र, तंत्र, जाप, यजमान, यज्ञ, कर्म, कर्ता, भोक्ता भी आप ही हैं। आप सर्वव्यापक हैं।
आपके सिवा तीनों लोकों में चर तथा अचर कुछ भी नहीं है। हे भगवान, दैत्यों ने हमको जीतकर स्वर्ग से भ्रष्ट कर दिया है और हम सब दैत्य इधर उधर भागे भागे फिर रहे हैं। आप उन दैत्यों से हमारी रक्षा करें। इंद्र के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु कहने लगे कि हे इंद्र, ऐसा मायावी दैत्य कौन है जिसने सब देवताओं को जीत लिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और किसके आश्रय में है तथा उसका स्थान कहाँ है? यह सब मुझे बताओ। भगवान के ऐसे वचन सुनकर इंद्र बोले, भगवान, प्राचीन समय में एक नाड़ीजंध नामक राक्षस था। उसके महापराक्रमी और लोकविख्यात मुर नाम का एक पुत्र हुआ। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने सब देवताओं को स्वर्ग से निकालकर वहां अपना अधिकार जमा लिया है। उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु, चंद्रमा आदि सबके स्थान पर अधिकार कर लिया है। सूर्य बनकर स्वयं ही प्रकाश करता है, स्वयं ही मेघ बन बैठा है और सबसे अजय है। हे असुर निकंदन, उस दुष्ट को मारकर देवताओं को अजय बनाइए। यह वचन सुनकर भगवान ने कहा, हे देवताओं, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम चंद्रावती नगरी जाओ। इस प्रकार कहकर भगवान सहित सभी देवताओं ने चंद्रावती नगरी की ओर प्रस्थान किया। उस समय दैत्य मुर सेना सहित युद्धभूमि में गरज रहा था। उसकी भयानक गर्जना सुनकर सभी देवता भय के मारे चारों दिशाओं में भागने लगे। जब स्वयं भगवान रणभूमि में आए तो दैत्य उन पर भी अस्त्र शस्त्र आयुध लेकर दौड़ा। भगवान ने उन्हें सर्प के समान अपने बाणों से उन्हें बींध डाला। बहुत से दैत्य मारे गए, केवल मुर बचा रहा। वह अविचल भाव से भगवान के साथ युद्ध करता रहा। भगवान जो भी तीक्ष्ण बाण चलाते वह उसके लिए पुष्प सिद्ध होता। उसका शरीर छिन्न भिन्न हो गया, किंतु वह लगातार युद्ध करता रहा। दोनों के बीच मल्लयुद्ध भी हुआ। 10,000 वर्ष तक उनका युद्ध चलता रहा, किंतु मुर नहीं हारा। थक कर भगवान बद्रिकाश्रम चले गए। वहाँ हेमवती नामक सुंदर गुफा थी। उसमें विश्राम करने के लिए भगवान उसके अंदर प्रवेश कर गए। यह गुफा 12 योजन लंबी थी और इसका एक ही द्वार था। भगवान विष्णु वहाँ योग निद्रा की गोद में सो गए। मुर भी पीछे पीछे आ गया और भगवान को सोया देखकर मारने को उद्यत हुआ। तभी भगवान के शरीर से उज्जवल कांति में रूप वाली देवी प्रकट हुई। देवी ने राक्षस मुर को ललकारा, युद्ध किया और उसे तत्काल मौत के घाट उतार दिया। श्री हरि जब योग निद्रा की गोद से उठे तो सब बातों को जानकर उस देवी से कहा कि आपका जन्म एकादशी के दिन हुआ है, अतः आप उत्पन्ना एकादशी के नाम से पूजी जाओगी। आपके भक्त वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। इसी प्रकार से हमारी उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा संपूर्ण होती है। तो मैंने आपको उत्पन्ना एकादशी की व्रत कथा सुना दी है। आपको वीडियो कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा और अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय सिया राम लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी प्रकार से हिंदू धर्म से रिलेटेड सभी पाठ पूजाओं की कथाओं की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।